तो फिर एक बार से मुझे बुला लिया है इन वादियों ने अपनी हसीन पनाहों में जगह देने को, और मैं इनसे बेवफाई नहीं कर सकती क्योंकि इसमें मेरी जान बसी हुई है। तो मैं हूँ उत्तराखंड की रहने वाली नीरू सुखीजा रुद्रपुर से, और एक बार फिर से मैं चल पड़ी हूँ खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा देखने के लिए। हाँ जी, हिल स्टेशन पर। और यहाँ गुलमर्ग, कश्मीर, लेह लद्दाख, कुफरी, जिसका चाहे नाम लीजिए, यही मज़े देने वाले हैं। और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ प्रकृति की गोद में, इसने मुझे बुला लिया है। तो मैं आपको मिलती हूँ भवाली में, और साथ में इको स्पोर्ट हमारी जो हमारा साथ देगी, और वहाँ हम फुल एंजॉय करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और फटाफट मैं हो रही हूँ तैयार। टाइम है बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि आज हम जा रहे हैं नैनीताल की तरफ, क्योंकि सुना है स्नोफॉल हुई है। आज होगी या नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इनसे कहा कि मुझे ले चलो, तो बड़ी मुश्किल माने हैं। और 10 मिनट में फटाफट रेडी होके मैं निकलती हूँ। बाकी अपडेट आपको मैं वहाँ चल के दूँगी, क्योंकि नहीं तो मेरी डांट पड़ जाएगी। मैंने इनसे कहा कि अगर मुझे आप यहाँ नहीं ले जाओगे ना, फिर आपको कुफरी मुझे जाना पड़ेगा। मैं बर्फ़ देखने तो वहाँ जरूर जाऊँगी। और कुफरी के नाम से ये डर गए, बोले हम इसको तो यही दिखा लाओ। तो फटाफट तैयार मैं हुई। मैंने कहा आज तो ले ही चलो। काफ़ी टाइम से कह रही थी तो नहीं ले जा पा रहे थे। अब जब कुफरी की मैंने कहा ना कि कुफरी ले जाना पड़ेगा, फिर फटाफट आज तैयार हुए कि चल जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तक चले जाएंगे, क्योंकि पता नहीं है कहाँ बर्फ़ गिरी है, आज गिरेगी नहीं गिरेगी। तो फाइनली आई एम रेडी, और फिर मैं मिलूँगी आपको कहाँ, दिखाती हूँ। और रुद्रपुर क्रॉस करके हम पहुंच गए हल्द्वानी की टांडा सड़क पर। काफ़ी बारिश शुरू हो गई थी, मौसम बहुत सुहावना था, लेकिन हल्द्वानी पहुंचते ही बहुत ज़बरदस्त जाम ने हमारा स्वागत किया। साथ में थी बारिश। अब जाम में फंसे फंसे हमें बहुत लेट हो गया, तो हमने जो साथ में खाने का सामान लिया हुआ था वो हम खाने लग गए। लेकिन बारिश थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और जाम भी बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैं उतर गई और मैंने आसपास देखे, काफ़ी दूर तक चली, और फिर हमें समोसे मिल गए, और मैं समोसे लेके गाड़ी में आ गई। और कम से कम पौना घंटे के बाद हमारा थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ी, और हमने बीच में ही समोसों का एंजॉय किया बारिश के साथ साथ। और इको स्पोर्ट से मैंने फिर बाहर की ओर झाँका तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और बारिश भी थी, तो मुझे छाता लेना पड़ा। और इस तरीके से मैंने आज प्रकृति के नज़ारे लिए। तो कहीं धुंध आ जाती थी, कहीं बादल आ जाते थे, कहीं हल्का सा सूरज आ जाता था। इतना खूबसूरत नज़ारा लेते लेते हम पहुंच गए भीमताल, हम रुके हैं भीमताल पे। और ये है वैरायटी स्वीट हाउस। यहाँ की मिठाई बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत टेस्टी भी। तो हमने पहले भी यहाँ से मंगाई थी, आज फिर यहीं से मैं लेने रुक गई हूँ। और अभी हम भीमताल नहीं पहुँचे हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं। नहीं देंगे तो फिर यहीं रुकना पड़ेगा, भवाली में ही। अच्छा। और जैसे ही हमने भीमताल क्रॉस किया तो काफ़ी सारा जाम हमें मिला, और कई गाड़ियां बर्फ़ से लदी हुई आ रही थी। जिन्होंने शायद नाइट स्टे किया होगा उनकी गाड़ियों पे काफ़ी बर्फ़ थी, और रास्ता काफ़ी नैनीताल वाला सब बैरिकेटिंग लगा के बंद कर दिया गया था। तो हम लोग भीमताल की तरफ ही आ गए। और ये देखिए नज़ारे बर्फ़ के, इस बार कुदरत ने क्या करिश्मा किया है, बहुत खूबसूरत नज़ारा। और हम फिर बढ़ चले भवाली की ओर, क्योंकि नैनीताल के रास्ते बंद हो चुके थे। ये पहला कदम भवाली की बर्फ का, स्नो व्यू हर तरफ हर तरफ ही हर तरफ। हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं पहुंच गई हूँ अपनी फेवरेट जगह पे, यानी कि भवाली में। और ये लाए हैं आज मुझे। यहाँ आओ मैडम, ये देखो। कुफरी के डर से
आए हैं, मैंने कहा था नहीं तो कुछ नहीं जाना पड़ेगा शिमला। ये बोले वाह फंसने से अच्छा यही भाई फंस जाओ। ये देखो ये दिखा, बहुत खूबसूरत नज़ारा, बिल्कुल जन्नत। आज देख ली जन्नत। हाँ, इसीलिए उत्तराखंड देवभूमि को कहते हैं जन्नत। और आज तो हर जगह प्रकृति ने ऐसे वाइट चादर बिछा दी है, बस इसका मतलब कैमरे में खूबसूरती देखना बहुत मुश्किल है, इसको फील करना है ना, वो अलग है। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। अरे तेरे वो देखो स्विट्जरलैंड। हेलो फ्रेंड्स, तो ये इस बार गिरी है भवाली में बर्फ। चारों ओर देखो तो ये मिनी स्विट्जरलैंड इस टाइम पर दिख रहा है। और टूरिस्ट भी आए हुए हैं, जैसे जैसे जिसको पता चल रहा है वैसे वैसे हर कोई आ गया है। तो आप देख सकते हैं साथ साथ में बारिश स्टार्ट हो गई है और काफी स्लिपरी है। ये ना हो मैं आपसे बातें करते करते धड़ाम नीचे चली जाऊं। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, इस बार उत्तराखंड की खूबसूरती वाकई देखने को मिल रही है। कम से कम भी 30 सालों बाद ऐसा नज़ारा कि जहां बर्फ ही बर्फ। सिर्फ पहले ये काफ़ी नैनीताल के ऊपर ही डलती थी, लेकिन इस बार कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया। और देखिए ये इस टाइम भवाली की बर्फबारी, पूरी सफ़ेद चादर ओढ़े हुए यूं लग रहा है प्रकृति ने अपनी सारी धरती पे सफेद रंग की चादर बिछा दी और एक सीनरी नुमा पेड़ों को खड़ा किया हुआ। ये पेड़ों के पत्तों पर भी कितनी बर्फ गिरी हुई है। तो यहाँ हो रही है अभी बारिश और हम लोग फोटोशूट कर रहे हैं। ग्लव्स पहन रखे हैं, लेकिन फिर भी काफी ठंड लग रही है। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। वाकई आज तो बहुत ही इमेजिन सीन है यहाँ पर। विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग यहाँ आए हैं और देख रहे हैं, और सामने ही बादल फिर से उठने शुरू हो गए हैं। वो बादल फिर से धुंध सी उठनी शुरू हो गई है गहराइयों में से। और हाथ, माय गॉड, सबके ठंडे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। ग्लव्स पड़े हैं अभी और वहां पर पहन लो। वैसे तो रामगढ़ में इसमें गिर रही होगी। और यहाँ है पेड़ों के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। कितना अच्छा सीन लग रहा है ना। वो सामने वाले पहाड़ पे कितनी सारी बर्फ है। अब ना इसमें
नहीं नहीं, नजदीक हो जाओ, वो दूर कैमरा। मौसम में बर्फबारी होने का पूरा हाथ मेरे सुन्न होने स्टार्ट हो गए हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं तो भी कोई काम नहीं कर रहे। इतनी ठंड हो रही है, लाल लाल उंगलियां हो रही हैं, पर मजा बड़ा आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम पहले क्यों नहीं आए ये सब देखने के लिए, बहुत चीजें मिस कर दी। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया करके एक लड़की कर रही है कश्मीर में, तो ऐसे करती है और फिर उसमें सनसनासन। बर्फ पर चलने में कुछ डर भी लग रहा है कि मैं स्लिप ना हो जाऊं, क्योंकि काफी बर्फ है। और ये देखो मिनी स्विट्जरलैंड हमारे उत्तराखंड का, काफी टाइम बाद। हेलो गाइस, एंजॉय उत्तराखंड जबरदस्ती वाला। मेरी मेहरबानी, मेरी मेहरबानियाँ है ना, वरना नहीं आने के चक्कर में थे ना। क्यों, अगर आज मेरा कहना मान के नहीं आते तो क्या करते, काफी कुछ मिस करते। और वाकई आज तो वाकई मिनी स्विट्जरलैंड लग रहा है। क्यों जनाब, मिनी स्विट्जरलैंड है। तफरी तफरी इतना मजा आ रहा है यहाँ पे। अभी तो हल्की हल्की बरसात हो रही है और ना सारी ठंड के मारे उंगलियां रेड 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 होती जा रही हैं, ग्लव्स भी काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, स्लीपरी हो रही है। लेकिन पता है क्या है अच्छी बात, यहाँ पे ना ज़्यादा भीड़ नहीं है, इक्का दुक्का लोग हैं और सबको नैनीताल जाने की तरफ तो बंद कर दिया है, उधर सारा जाम लगा हुआ है और हम लोग तो फिर यहीं आ गए हैं। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल है ये, बहुत ही जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे इतनी खुशी, इतना एक्साइटमेंट हो रहा है ना कि पूछो मत। मैं आपको दिखाती हूँ ये जो पत्तों पर पड़ी हुई बर्फ कितनी अच्छी लगती है। और ये इतनी स्नोई सी है ना, इसके नीचे कांटे भी छुपे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ कहाँ ये कांटे लगे हुए हैं। ये देखो दूर तक बर्फ ही बर्फ, ऐसे लग रहा है कश्मीर में बैठे हूँ, मिनी स्विट्जरलैंड में। आज तो इसका एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है। और ये आ रहे हैं हमारे जनाब। आज बड़ा मजा आ रहा है। और अब हमने सोचा है कि हम जरा दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ का तो जितना एंजॉय करना था कर लिया है, और अब चलते हैं दूसरी जगह पर, देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो सब बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। सब लोग कह रहे हैं लगभग 30 साल बाद ऐसी बर्फ पड़ी है, और वो भी भवाली पे। अभी नैनीताल की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है और वहाँ इसीलिए जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, गाड़ियाँ स्टिक हो रही हैं, तो इसीलिए वहाँ जाने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। और हल्द्वानी में इसलिए काफ़ी जाम था कि आगे जाने नहीं दे रहे। और मेरे पीछे सारी बर्फ ही बर्फ, उंगलियां सूज गई हैं। बैक करो एक बार, बैक। बैक ले लो। ले
यहाँ से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। और अब हम चल पड़े हैं दूसरी जगह की ओर। तो इस तरीके से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग इस बर्फ़बारी को देखते हुए काफ़ी आगे तक पहुंच गए। तो मुझे लगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद भी काफ़ी कुछ हुआ। हमने सारा दिन खूब मौज मस्ती की, तो वो भी आपको दिखाना बनता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी रेडी करूँगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा और फुल एंजॉय कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू है ही है। तो इस तरीके से आज हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती के नज़ारे आप भी लीजिए घर बैठे बैठे, और मेरे साथ बने रहिए, और मेरी अगली वीडियो इसकी जो आने वाली है वो ज़रूर देखिएगा। तो फिर इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक की बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हम भी अपना ख्याल कर रहे हैं, तो फिर आप भी अच्छे, हम भी अच्छे, बहुत ही वधिया। ते सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ हैं अगली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 2। ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ हैं उससे पार्ट 2 ਵਿੱਚ।